बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नासरीन, आप देख रहे हैं आज़ाद न्यूज़ के प्रोग्राम बोल्ड व्यू। मैं हूं आपका मेज़बान समीउल्लाह। नासरीन, आज हमारे दरमियान एक ऐसे टैलेंटेड नौजवान मौजूद हैं जो ताइक्वांडो में बेशुमार मेडल्स हासिल कर चुके हैं। इनका तारुफ इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। नौजवान, अपना तारुफ करवाइएगा। सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। आज़ाद न्यूज़, थैंक यू। मेरा नाम तलहा खावर है और मैं मुल्तान से बिलोंग करता हूँ। 2013 से मैंने अपनी ताइक्वांडो की जर्नी स्टार्ट की व्हेन आई वाज इन 6th स्टैंडर्ड। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत से मेडल्स मुल्तान डिवीज़न के लिए विन किए। सबसे पहले मैंने ना अपना करियर जो है इंटर क्लब से स्टार्ट किया। इंटर क्लब मेडल विन करने के बाद मैं डिवीज़न पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल के बाद मैंने गोल्ड मेडल विन करने के बाद डिवीज़न लेवल पे, फिर साउथ पंजाब, फिर पंजाब लेवल पे, फिर ऐसे ही करते-करते पाकिस्तान की नेशनल टीम में गया। नेशनल लेवल पे रिप्रेज़ेंट किया पाकिस्तान रेलवे डिपार्टमेंट को, पंजाब को, पाकिस्तान एयर फ़ोर्स को। उसके बाद अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी कि मैं इंटरनेशनल लेवल पे भी नुमाइंदगी की मैंने 7th एशियन ओपन ताइक्वांडो चैंपियनशिप पे, जिसमें अनफॉर्चुनेटली मैं ड्यू टू फीवर मलेरिया की वजह से मैं जो है ना क्वालिफाई नहीं कर सका। अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी। उसके बाद मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब ना G3 वर्ल्ड एशियन कप जो कि पाकिस्तान में मुनक़िद हो रहा है उसके लिए नॉमिनेट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मेरा छोटा सा तारुफ था सर। थैंक यू। अच्छा, तलहा, मुझे ये बताइएगा, ये तमाम मेडल्स एक शॉर्ट स्टोरी में आपने बताए, लेकिन इनके पीछे क्या-क्या मेहनत थी आपकी? कैसे-कैसे सर्कमस्टांसेस थे जो आपने ये हासिल किया? सर, यकीन करें बहुत स्ट्रगलिंग मैंने फेस गुज़ारा अपना। हुँ, जब मैं अपने करियर के पीक पे था तो मुझे एसीएल इंजरी हुई थी, नी की इंजरी हुई थी। हुँ, उसकी वजह से डॉक्टर्स ने सर्जरी रिकमेंड की थी। हुँ, और उनका ये था कहना, जो सीएमएच के सर्जन थे उन्होंने बोला था कि इसकी नी सर्जरी होगी, अदरवाइज़ ये पूरी ज़िंदगी पैरालाइज़ हो जाएगा और ये खेल नहीं सकेगा। मेरा पैशन, मेरी डेडिकेशन, मेरे वालिदैन की दुआएँ, मेरे अल्लाह ताला का करम ऐसा हुआ कि मैंने जो है ना फ़िज़ियोथेरेपी जो है वो प्रोफ़ेशन से कंसल्ट किया मैंने। हुँ। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी ही जो है ना जो उन्होंने मुझे प्रिस्क्रिप्शन दी थी कि आप नहीं खेल सकते, उनको गलत साबित किया अपनी मेहनत से, अल्लाह ताला के करम से। और उसके बाद मैंने नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी उसके बाद मैंने अपना करियर परस्यू किया। बट सर का क्वेश्चन के बहुत स्ट्रगलिंग फेस था, बहुत मुश्किलात फेस आई थी। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम और आपने इसमें सीखना है। सलाह की जानिब से जो बातें की जा रही हैं, इसमें क्या है कि अपनी डेडिकेशन, आप किसी स्पोर्ट्स को अगर जॉइन करते हैं, किसी भी शोबे को, तो उसमें डेडिकेशन जो है वो फर्स्ट प्रायोरिटी पर होती है। तो जैसे ही डेडिकेशन थी, इन्हीं इंजरी हुई। हालाँकि इनका काम जो है, इनका स्पोर्ट जो है वो ताइक्वांडो है, जिसमें ये बेसिक और बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो इसी हवाले से मुझे ये तला बताइएगा, आपने ये तमाम जो कॉम्पिटिशन्स खेले, इस दौरान कोई फ़ीसेस वगैरह का भी कोई खेल होता है? जी सर, इस तरह ही है, जो हमारे पास नेशनल इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स होते हैं, उसके लिए प्रॉपर फीसेस होती हैं इनकी। हुँ, जैसे कि आप देखा जाए, अगर इंटरनेशनल की बात कर ली जाए तो उसमें डॉलर्स के अंदर फीस होती है, अच्छा। जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है, $100, $50। और अगर हम बाहर की कंट्री जाएँ तो वो जी। बहुत ज़्यादा फीस होती है, लाइक लाखों में फीस होती है। तो हुँ, फीस का तो एग्ज़ैक्टली फाइनेंशियल तो जो पाकिस्तान के अंदर एग्ज़ैक्टली एक स्टूडेंट है या एक ग्रोइंग यंग अगर एथलीट हो तो उसके लिए तो बहुत मुश्किल होता है कि जी। इस फीस को इसको मैनेज करना। तो एग्ज़ैक्टली मुझे फेसिंग करना पड़ा इसका। जी, नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम और इसमें तलहा, आप मुझे ये बताओ कि ये जो फ़ीसेस आपने बताया, $50, $100 या $200, लेट्स सपोज़ आप एक स्टूडेंट हैं, बल्कि आप तो एक फिज़ियोथेरेपिस्ट जी, हैं, जी, एग्ज़ैक्टली उसकी स्टडी कर रहे हैं। जी, जी, आप मैं 3rd ईयर में तलहा हैं और फिज़ियोथेरेपिस्ट की जो है वो डिग्री हासिल करने के लिए रवाँ हैं। तो ये मुझे बताइए कि $200 यानी कि 60,000 रुपए पाकिस्तानी आज की डेट के मुताबिक है, तो एक स्टूडेंट बंदे के लिए कितना मुश्किल होता है पे करना? जी सर, ऐसे ही है। सबसे पहले अगर मैं इसको थोड़ा-सा एलैबोरेट करूँ तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी के एक्सपेंसेस, डिग्री के एक्सपेंसेस है ना, बाकी गेम के एक्सपेंसेस, अपनी फ़िटनेस के एक्सपेंसेस के साथ अगर ये हैं $100 या दो $200 फ़ीसेस होती है, तो उसके लिए बने एक स्टूडेंट को बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और कभी-कभार ऐसा होता है कि अपने ड्रीम्स ख़त्म करने पड़ते हैं वरना स्टूडेंट्स को, कि वो अगर वो फाइनेंशियल नहीं पे कर सक रहा तो उसको हुँ, अपने ख्वाब छोड़ने पड़ते हैं। जो कि सबसे बड़े मेरे लिए सबसे जो है ना वो हार्ट टचिंग मोमेंट है कि जब एक हुँ, एथलीट किसी वजह से किसी फीस की वजह से वो अपने ख्वाब पूरे ना कर सके, जबकि वो मेरिट पे हो। अगर एक एथलीट मेरिट पे है और अगर वो किसी फीस या फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अगर वो अपना ख्वाब परस्यू नहीं कर सक रहा, हुँ, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर हमारी गवर्नमेंट को बहुत बड़ा उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि वो ऐसे एथलीट्स को
वो ना ग्रो करें, उनको अच्छा support तला, करें। ये बताइए कि इसी दौरान हुकूमत ने कोई ऐसे इकदाम किए हैं कि आपको कभी स्पॉन्सर किया हो किसी भी सर इंटरनेशनली या? नहीं, कभी भी नहीं हुआ ऐसा। कभी 14 ईयर्स मुझे हो गया, कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई ऐसे अप्रूवल हो या कोई स्पॉन्सर मिला हो जिससे हम इंटरनेशनल लेवल तक हाँ, हमने पार्टिसिपेट किया तो हो। ये हुकूमत के जो इदारे हैं जो स्पोर्ट्स को डील करते हैं, तो उनके लिए एक ऐसी बात है, एक क्वेश्चन मार्क है। एक एथलीट जो मेहनत करता है, आज इसके गले में आप देख सकते हैं वो तमाम मेडल जो हैं मौजूद हैं, गोल्ड मेडल्स मौजूद हैं, बच्चे का टैलेंट आप देख सकते हैं। तो इस दौरान आप क्या समझते हैं कि हुकूमत को क्या इक़दामात जो हैं वो ज़रूरी करने चाहिए एथलीट्स के लिए? सर मैं यहाँ पर गवर्नमेंट से वही आपकी वाली बात करूँगा कि काइंडली जो है वो जो एथलीट है जो मेहनत कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनको स्पॉन्सर करें, उनकी फाइनेंशियल हेल्प करें ताकि वो पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल तक भी रिप्रेजेंट कर सकें। अब जैसे कि G3 एशियन कप हो रहा है, तो उसके लिए पाकिस्तान के अलावा 42 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा एशियन कप हो रहा है। तो अल्टीमेटली उस पाकिस्तान के अंदर कुछ एथलीट्स होंगे जो कि उसको फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहे होंगे, जिसको स्पॉन्सर मिल रहा होगा। कुछ होंगे मेरी तरह जिसको ना पीछे स्पॉन्सर नहीं होगा, तो वो रह जाएंगे, उनके ड्रीम्स टूटेंगे। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोचना चाहिए। अगर कोई एक इंटरनेशनल इवेंट आ रहा है तो उसके ऊपर ना जो ना मेरिट एथलीट होता है तो उसको लाजमी स्पॉन्सर करें। जी नाजरीन, आप तला की गुफ्तगू सुन रहे हैं एक प्रोफेशनल एथलीट की। ये नहीं कि अभी ये सीख रहे हैं या करेंगे, इनके पास इंटरनेशनल सनदें मौजूद हैं, सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, इनके पास वो कार्ड्स गवर्नमेंट के जो हैं वो मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत की जानिब से और जो मुतल्लिका इदारे हैं स्पोर्ट्स को जो डील करते हैं, उनकी जानिब से कोई ऐसी सब्सिडी, कोई ऐसा स्पोर्ट जो है वो नहीं किया गया। और इसी दौरान एशियन जो गेम आ रही है एशियन G3 कप जो आ रहा है, वर्ल्ड कप 2026, उसके हवाले से भी डिस्कशन करते हैं। अभी शामिल करते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम वर्ल्ड व्यू। मैं हूं आपका मेज़बान समीउल्लाह। हमारे साथ नौजवान मौजूद हैं तला खावर, जिनकी जानिब से ये तमाम चीज़ें क्लियर तरीके से बताई जा रही हैं कि हुकूमत की कोई स्पोर्ट इनको हासिल नहीं है। तो इसी दौरान एक सवाल पैदा होता है, वो तमाम यंगस्टर, वो तमाम जो यंग टैलेंट है जो स्पोर्ट्स की तरफ रागिब है लेकिन उसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रही, उसके लिए एक ऐसा डिसहार्टिंग मोमेंट जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसी दौरान मैं आपसे ये जानना चाहूँगा तला, ये जो आपने मेडल्स भी हासिल किए, आपने पूरी स्ट्रगलिंग स्टोरी जो है नाज़रीन को भी बताई और सब ने देखा, तो हुकूमत जो है, जो हुकूमत के अलावा वो कौन-कौन से इदारे हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं और उनको करना चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सपोर्ट करे। अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही सपोर्ट, तो एग्जैक्टली हमारे पास जो ना इंडस्ट्रियल ताजिर, बिजनेसमैन या वो ना प्राइवेट एजेंसीज जो कि चाहती हैं कि स्पोर्ट्स आगे हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो है वो उजागर हो पाकिस्तान के अंदर। तो मेरे ख्याल से कि उनको चाहिए कि वो आगे बढ़ें और जो एथलीट हैं उनको स्पॉन्सर करें, उनको उनकी फाइनेंशियल हेल्प करें, ताकि मेरे जैसे हज़ारों एथलीट्स, जिस तरह मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं पूरे एथलीट, पूरी गेम्स की बात कर रहा हूँ, एशियन गेम्स में एग्जैक्टली और भी गेम्स होगी, तो उन सबको जो स्पॉन्सर नहीं कर सकते या जो फाइनेंस, जिनके पास फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहे हैं, उनको जो है वो ना आगे बढ़े, उनकी हेल्प करे। नाज़रीन कराम, ये वो स्पोर्ट है जिसको स्पोर्ट अगर मिले, अगर फाइनेंशियली उसको सपोर्ट किया जाए, तो वो दुनिया में अपना नाम जो है वो मनवा सकता है। और जो भी स्पोर्ट्समैन है, ख्वाह वो क्रिकेट के हों, ख्वाह वो बॉडी बिल्डिंग के हों, ख्वाह वो ताइक्वांडो के हों, तमाम स्पोर्ट्स में सिर्फ और सिर्फ मेन पॉइंट ये आ रहा है कि फाइनेंशियली जो है वो सपोर्ट नहीं किया जा रहा। तो हुकूमत को इस पे नज़र-ए-षानी लाज़मी करनी चाहिए। और इसी दौरान तला मुझे ये बताइएगा, ये जो तमाम मामलात हो रहे हैं पाकिस्तान में स्पोर्ट्स को लेकर, तो इसमें हुकूमत के किरदार को आपने बता दिया, इंडस्ट्रियल जो लोग हैं उनका बता दिया, स्पॉन्सरशिप की किल्लत किस वजह से क्रिएट हुई हुई? स्पॉन्सरशिप की किल्लत इसी वजह से हुई है कि एग्जैक्टली मैं एज ए स्टूडेंट अगर मैं देखता हूँ अपने आप को, मैं बहुत हम्बल बैकग्राउंड से हूँ।
तो एग्जैक्टली अगर देखा जाए तो मैं अकेला, और मेरे अगर फादर भी एक मतलब कि जॉब होल्डर हैं, बिजनेसमैन नहीं है, तो एग्जैक्टली वो अगर हमें सपोर्ट करेंगे या मुझे सपोर्ट करेंगे या मेरे जैसे जितने भी एथलीट हैं उनको सपोर्ट करेंगे, तो अल्टीमेटली वो जो है वो आगे जाएंगे और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करेंगे। जी नाज़रीन कराम, ये था आज का प्रोग्राम जिसमें हमने जाना तलहा से एक यंगस्टर, एक नौजवान स्पोर्ट्समैन जिन्होंने ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली मेडल्स जो हैं वो हासिल किए। असनाद इनकी मौजूद हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते होंगे, लेकिन हुकूमत पे एक सवालिया निशान छोड़ते हुए जा रहे हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हाजिर खिदमत होंगे। तला आपका बहुत शुक्रिया, आप जो है यहाँ पर आए। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान समीउल्लाह को। अल्लाह हाफ़िज़।